ड्रैकुला और भेड़िए की कहानी पार्ट 2। जैसे ही ड्रैकुला ने अपनी अंधेरी शक्तियों का इशारा किया, महल के अंदर एक घना अंधेरा छा गया। अर्जुन और उसके दोस्त नीरज और साक्षी थोड़ी देर के लिए डर गए थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। यह वही पल था जब उन्होंने यह तय किया कि वे ड्रैकुला और उसके भेड़िए के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पुराना किताब निकाला, जिसे उसकी दादी ने उसे दी थी, जो हमेशा कहा करती थी, यह किताब तुम्हारी मदद करेगी जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगे। अर्जुन ने किताब को खोला और देखा कि उसमें कुछ मंत्र लिखे थे, जो विशेष रूप से रात्रि के अंधेरे में शैतान और भूत प्रेतों से लड़ने के लिए थे। उसने एक मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र बोलता गया, अचानक एक हल्का सा प्रकाश महल के अंदर फैलने लगा और भेड़िया कुछ हड़बड़ी में पीछे हटने लगा। ड्रैकुला, जो पहले पूरी तरह से अपनी शक्तियों में मग्न था, अचानक चौंका। उसका चेहरा ललचाई और क्रोधित हो गया। तुम मुझे हराने का सपना देख रहे हो, अर्जुन? ड्रैकुला गुस्से में बोला और अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों पर हमला किया। ड्रैकुला की आंखों में एक डरावनी लाल रोशनी चमकी और उसकी आवाज़ हवा में गूंजने लगी। नीरज और साक्षी ने अर्जुन के पास खड़े होकर उस मंत्र को दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे महल के भीतर का अंधेरा कम होने लगा और कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। अब उन्हें एहसास होने लगा कि ड्रैकुला की शक्तियाँ केवल अंधकार और शैतानी जादू पर निर्भर हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी का सामना उसे हुआ, उसकी ताकत कम होने लगी। लेकिन ड्रैकुला ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने भेड़िए को और भी ताकतवर बना दिया और भेड़िया अब उस प्रकाश को तोड़ने के लिए अपना हर प्रयास करने लगा। भेड़िया अपनी पूरी ताकत से अर्जुन की ओर दौड़ा, लेकिन अर्जुन ने तेजी से एक कदम पीछे हटते हुए अपने हाथों में पकड़े हुए प्राचीन तलवार को उठाया। वह जानता था कि यह तलवार ड्रैकुला और उसके भेड़िए दोनों के खिलाफ बेहद प्रभावी हो सकती थी, क्योंकि यह तलवार हमेशा एक पवित्र वस्तु मानी जाती थी, जो शैतानी ताकतों को नष्ट करने में सक्षम थी। अर्जुन ने तलवार को भेड़िए की ओर फेंका। तलवार ने भेड़िए के शरीर को छुआ और एक जबरदस्त आवाज के साथ भेड़िया एक जोर से चिल्लाया। उसकी काया में असामान्य हलचल होने लगी और वह अचानक झपकने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस पल का फायदा उठाया और उस तलवार का उपयोग करके ड्रैकुला को नष्ट करने की पूरी योजना बनाई। ड्रैकुला ने गुस्से से चिल्लाया, तुमने जो किया है वह तुम्हें सजा दिलवाएगा, अर्जुन। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। वह अपने शक्तिशाली जादू से एक विशाल तूफान उत्पन्न करने में सक्षम था, लेकिन अर्जुन के मन में केवल एक ही विचार था, हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो यह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एकजुट होकर ड्रैकुला के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने एक बार फिर से उस पुराने किताब में से एक और मंत्र पढ़ा, जो केवल एक साथ मिलकर पढ़े जाने पर असर दिखाता था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, पूरे महल के अंदर से एक तेज चमक निकली और महल की दीवारों से एक अद्भुत ऊर्जा बाहर निकली। ड्रैकुला की शक्तियाँ कमजोर होने लगीं। वह अब किसी भी दिशा में जा नहीं सकता था और उसके भेड़िए ने भी अपना रूप खो दिया था। वह अब बस एक साधारण भेड़िया बन चुका था। अर्जुन ने अपनी तलवार से ड्रैकुला के शरीर को छुआ और वह बुरी तरह से चिल्लाते हुए जलने लगा। उसकी काया सिमटने लगी और वह कुछ ही पल में गायब हो गया। महल की दीवारों पर लटकता अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। जैसे ही ड्रैकुला और उसके भेड़िए की ताकत समाप्त हुई, महल के अंदर शांति छा गई। अंतिम विजय। अर्जुन, नीरज और साक्षी थके हुए थे, लेकिन उन्हें अब राहत का एहसास हो रहा था। उन्होंने मिलकर एक खतरनाक शैतान और उसके भेड़िए को हराया था और अब महल और पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों में विजय की चमक थी, क्योंकि वह जानता था कि उनके साहस और दोस्ती की शक्ति ने यह चमत्कारी जीत दिलाई थी। वे महल से बाहर निकले और गांव के लोग जो पहले भयभीत थे, अब आश्चर्यचकित होकर उनका स्वागत कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी दादी की दी हुई किताब को फाड़ कर रख दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कभी कभी कुछ रहस्यों को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं होता। गांव में अब फिर से शांति थी और लोग सर्दी से लड़ने के बजाय अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। अर्जुन और उसके दोस्तों की यह साहसिक यात्रा न केवल उन्हें डर और अंधेरे से उबारने में मदद की,
बल्कि यह उन्हें यह भी सिखा गई कि डर के बावजूद अगर हम एकजुट होकर खड़े हों तो किसी भी बुरी शक्ति को हराया जा सकता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी भय हो, यदि हमारे पास साहस, एकजुटता और सही दिशा हो तो हम किसी भी अंधेरे से निकलकर उजाले में जा सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान मित्रता, साहस और विश्वास में छिपा होता है। और इस प्रकार अर्जुन, नीरज और साक्षी की साहसिक यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनका दिल और आत्मा हमेशा उसी ठंडे प्रदेश में उस शांति की खोज के लिए धड़कते रहे जो उन्होंने लाने में सफलता पाई।